नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस ज्योतिष संदेश में। बेटा, तुम्हारी जिंदगी की सबसे प्यारी चीज को कोई तुमसे छीनना चाहता है। कोई तुम्हें उससे दूर ले जाना चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर यह चीज तुमसे अलग हो गई तो तुम्हें तोड़ना, तुम्हें गिराना उसके लिए आसान हो जाएगा। और बेटा, यह कोई बाहर का नहीं है, यह वही है जो तुम्हारे अपने हैं। खून के रिश्ते जिन पर तुमने भरोसा किया, उसी भरोसे को तोड़ने की कोशिश की गई है। हमारी बात मानो बेटा, सावधान रहो। यह कोई संयोग नहीं है कि तुम आज यह संदेश सुन रहे हो। महादेव कहते हैं, हवाएं बदल रही हैं, समय बदल रहा है और तुम्हारी जिंदगी अब ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां एक पुराना अध्याय बंद होने जा रहा है और एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। जो स्थान आज तुम्हें घर लगता है, वह अब तुम्हारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा नहीं रहा। शायद तुम भीतर से यह बदलाव महसूस कर रहे हो, एक अजीब सा खिंचाव, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, अब आगे बढ़ने का समय आ गया है। डरो मत, यह डर का संकेत नहीं है। यह संकेत है कि तुम्हारे लिए कुछ महान तैयार किया जा चुका है। देवदूत तुम्हारे आसपास हैं। वे तुम्हें उस रास्ते से दूर ले जा रहे हैं जहां तुम्हारी ऊर्जा थक चुकी है। महादेव कहते हैं, जिस जगह तुम इतने समय से रह रहे हो, वह अब तुम्हारे भाग्य की लकीरों में नहीं है। वह जगह तुम्हारे दर्द, तुम्हारे आंसू और तुम्हारे संघर्षों की गवाह रही है। उन दीवारों ने तुम्हारी खामोशी सुनी है, उन रातों की जब तुम बाहर से मुस्कुरा रहे थे पर भीतर से टूट चुके थे। अब वही माहौल, वही ऊर्जा तुम्हें रोक रही है और इसीलिए स्वर्ग तुम्हें वहां से बाहर निकाल रहा है। यह सजा नहीं है, यह मुक्ति है। तुम अपना घर नहीं खो रहे, तुम अपना पिंजरा छोड़ रहे हो। जो लोग तुम्हारी रोशनी से परेशान थे, जिनकी निगाहें तुम्हारी शांति पर भारी थीं, अब उनका प्रभाव समाप्त हो रहा है, क्योंकि ईश्वर ने निर्णय ले लिया है तुम्हें उस वातावरण से अलग किया जाए जो तुम्हारी आत्मा के विस्तार में बाधा बन चुका था। देवदूत कहते हैं, तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी गई हैं। तुमने शांति मांगी, सफलता मांगी, एक चमत्कार मांगा और अब स्वर्ग उसका उत्तर दे रहा है। लेकिन याद रखो, जब भगवान चमत्कार भेजते हैं तो पहले उस जगह को हिला देते हैं जहां आशीर्वाद अटका हुआ होता है। इसीलिए अगर आज बेचैनी है तो घबराओ मत। यह संकेत है कि कुछ शक्तिशाली तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। तुम्हें शायद पता भी नहीं कितनी बार तुम्हें उन योजनाओं से बचाया गया जिनका तुम्हें अंदाजा तक नहीं था। तुमने सोचा तुम अकेले हो, पर हर पल तुम्हारे आसपास रक्षक देवदूत खड़े थे। जब तुम्हें लगा कि तुम्हारी दुआएं अनसुनी हैं, तब वास्तव में आकाश तुम्हारे जीवन की रूपरेखा बदल रहा था। तुम्हारी आत्मा की रक्षा के लिए कुछ रिश्तों को, कुछ स्थानों को और कुछ ऊर्जाओं को पीछे छोड़ना जरूरी था। महादेव कहते हैं, जिस जगह तुम रहते हो वहां ऐसे रहस्य थे जिन्हें तुमने कभी देखा भी नहीं। कुछ लोग तुम्हारी ऊंचाई से असहज थे, कुछ निगाहें ईर्ष्या से भरी थीं, पर स्वर्ग ने उनकी हर कोशिश को रोक दिया। अब वह ऊर्जा तुम्हारे योग्य नहीं रही और तुम्हें उससे अलग किया जा रहा है। यह परिवर्तन अचानक नहीं है, यह एक दिव्य योजना का हिस्सा है जो तुम्हें उस स्तर तक ले जाने के लिए बनी है जहां तुम्हारी आत्मा का उद्देश्य छिपा है। तुम अब उस रूप में ढल चुके हो जिसे पुराना वातावरण संभाल नहीं सकता। अब तुम्हें ऐसे स्थान की आवश्यकता है जहां सम्मान हो, जहां शांति हो और जहां तुम्हारी आत्मा फिर से खुलकर सांस ले सके। देवदूत कहते हैं, तुमने वह सब सहा है जो कई लोग सह भी नहीं पाते। तूफानों के बीच भी तुम अडिग रहे और यही प्रमाण है कि तुम्हारे जीवन का अगला अध्याय सामान्य नहीं बल्कि चमत्कारी होगा। महादेव कहते हैं, डर स्वाभाविक है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम असुरक्षित हो। यह संकेत है कि ईश्वर स्वयं तुम्हें एक नई दिशा में ले जा रहे हैं। अब तुम्हारे भीतर की रोशनी के अनुरूप नहीं रही। महादेव कहते हैं, अब समय है आगे बढ़ने का, छोड़ने का।
क्योंकि जो तुम्हारे लिए आए माताई रहा है वह पहले से कहीं अधिक बड़ा, सुरक्षित और दिव्य है। तुम सोच सकते हो कि इस जगह को खो देना मतलब अस्थिरता, डर या निश्चितता है, लेकिन महादेव कहते हैं यह खोना विनाश नहीं बल्कि उत्थान है। कभी कभी भगवान कुछ चीजें तुमसे इसलिए लेते हैं ताकि तुम्हारे हाथ खाली हो जाए, ताकि वे उसमें कुछ और सुंदर और शक्तिशाली और तुम्हारी आत्मा के अनुरूप चीज रख सके। महादेव कभी तुमसे कुछ बिना कारण नहीं छीनते। वह तब तक कुछ नहीं लेते जब तक कि वह तुम्हें कुछ बेहतर लौटाने की तैयारी ना कर ले। देवदूत कहते हैं तुम हाल ही में उन ऊर्जाओं से घिरे हुए थे जो धीरे धीरे तुम्हारी रोशनी को कम कर रही थी। कुछ लोग जिनके साथ तुम रहते थे या जुड़े थे, उन्होंने अपनी चिंताओं, जलन और भारीपन को तुम्हारे ऊपर थोपना शुरू कर दिया था। उनकी ऊर्जा तुम्हारे वातावरण में अदृश्य धूल की तरह जम गई, जिसने तुम्हारे विचारों को धुंधला किया, तुम्हारे कंधों को भारी बना दिया और तुम्हारी आत्मा में भ्रम पैदा कर दिया। इसीलिए कुछ दिन तुम बिना किसी कारण के थके हुए महसूस करते थे, कभी कभी बेचैन रहते थे या अचानक भावनात्मक रूप से टूट जाते थे, जबकि बाहर से सब कुछ सामान्य लगता था। असल में तुम्हारी आत्मा यह संकेत दे रही थी कि अब वह स्थान तुम्हारे लिए नहीं है। ईश्वर तुम्हें उस स्थान तुम्हारे लिए नहीं है, आध्यात्मिक युद्ध क्षेत्र से निकाल रहे हैं, जहां तुम्हें पता भी नहीं था कि तुम लड़ रहे हो। वह तुम्हें पुराने पैटर्न, सीमाओं और बोझों से अलग कर रहे हैं। उन लोगों से जो तुम्हें कम समझते थे, जो तुम्हारे बारे में नकारात्मक सोचते थे, या जिन्होंने तुम्हारी दयालुता का उपयोग किया लेकिन तुम्हारे दिल का सम्मान नहीं किया। महादेव कहते हैं मैं तुम्हें उस जगह नहीं रहने दे सकता जहां तुम्हारी आत्मा सिकुड़ रही हो, जबकि तुम्हारा भाग्य फैल रहा हो। तुम घबराओ मत। महादेव पहले से ही पर्दे के पीछे सब संभाल रहे हैं, लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, परिस्थितियों को बदल रहे हैं, दरवाजे खोल रहे हैं। जो अब तुम्हारे लिए नहीं है उन्हें बंद कर रहे हैं। तुम्हें बस भरोसा रखना है। जब परमेश्वर किसी आत्मा को ऊपर उठाते हैं तो वे अक्सर असुविधा की अनुमति देते हैं, ताकि तुम उस चीज से चिपके ना रहो जो अब तुम्हारे लिए नहीं बनी। वे तुम्हें थोड़ा हिलाते हैं ताकि तुम अपनी नई लय पकड़ सको। यह हानि नहीं, एक स्थानांतरण है। यह सज्जा नहीं, तैयारी है। यह त्याग नहीं, एक सुरक्षा कवच है। महादेव कहते हैं कुछ बातें तुम्हारे खिलाफ बोली जा रही थी, कुछ योजनाएं तुम्हारे बिना बनाई जा रही थी, और कुछ आत्माएं तुम्हारे प्रकाश से असहज थीं। किसी तिथि को तुम्हारी चमक से ईर्ष्या थी, किसी को तुम्हारे आशीर्वादों से जलन और किसी को तुम्हारे हृदय की शुद्धता से डर। लेकिन अब स्वर कहता है यह सब समाप्त हो चुका है। यह ऊर्जाएं अब तुम्हारे निकट नहीं रह सकती, इसलिए ईश्वर तुम्हें हटा रहे हैं, नुकसान से नहीं, सुरक्षा के लिए। देवदूत कहते हैं मुद्दा यह नहीं है कि तुम घर खो रहे हो, मुद्दा यह है कि तुम सीखो क्यों खो रहे हो। अगर तुम उस चीज से चिपके रहोगे जिसे ईश्वर हटाना चाहते हैं, तो तुम उस चमत्कार को खो दोगे जो ईश्वर तुम्हारे लिए भेज रहे हैं। डरो मत, यह बदलाव अचानक लगेगा, लेकिन इसका परिणाम दिव्य और चमत्कारी होगा। नई जगह, एक सुरक्षित वातावरण, एक ऐसा घर जहां तुम्हारी आत्मा शांति महसूस करेगी, जहां तुम्हारी ऊर्जा ऊपर उठेगी और तुम्हारा हृदय हल्का महसूस करेगा। जब तुम उस स्थान में प्रवेश करोगे तो हवा भी अलग लगेगी, तुम्हारी नींद गहरी होगी, तुम्हारा अंतर्ज्ञान स्पष्ट होगा और तुम्हारी आत्मा कहेगी हां, यही मेरा स्थान है। ईश्वर तुम्हारे दिव्य आह्वान के अनुरूप एक जगह तैयार कर रहे हैं, लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें अपने वर्तमान वातावरण को छोड़ना होगा, क्योंकि अगले अध्याय में आने वाले आशीर्वादों को अधिक स्थान की आवश्यकता है। एक ऐसा चमत्कार तुम्हारी ओर बढ़ रहा है जो तुम्हारे पुराने स्थान में समा नहीं सकता।
वह वित्तीय आशीर्वाद, प्रेम, शांति और आध्यात्मिक उन्नति लेकर आ रहा है। महादेव कहते हैं, किसी ने तुम्हें ऊर्जा के स्तर पर सीमित करने की कोशिश की थी, किसी ने तुम्हारी प्रगति रोकी थी, किसी ने तुम्हारी शांति में बाधा डाली थी। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा था जिसके इरादे सच्चे नहीं थे, लेकिन अब वह प्रभाव समाप्त हो चुका है। ईश्वर तुम्हें उस वातावरण से हटा रहे हैं ताकि वह ऊर्जा फिर कभी तुम्हारे प्रकाश को कमजोर ना कर सके। अगर हाल के दिनों में तुम्हें अजीब देरी, अचानक रुकावटें या भ्रम महसूस हुए तो जान लो, यह संकेत थे कि तुम्हारी आत्मा अब उस जगह से संरेखित नहीं थी। महादेव कहते हैं, वह हर रुकावट को मिटा देंगे, हर भ्रम को दूर करेंगे, हर असफलता को एक दिव्य अवसर में बदल देंगे। यह स्थान खोना हार नहीं, बल्कि उनके वादे तक पहुंचना है। यह खोना उनकी सुरक्षा और उनका चमत्कार प्राप्त करना है। तुम सोच सकते हो यह सब कैसे होगा, पर महादेव मुस्कुराते हुए कहते हैं, मत सोचो, बस भरोसा रखो। वह पहले से ही रास्ता तैयार कर रहे हैं। सही व्यक्ति, सही अवसर, सही जगह, सही समय, सब कुछ एक एक कर दिव्य रूप से जुड़ रहा है। तुम्हें पूरी योजना जानने की जरूरत नहीं, बस अगले कदम पर भरोसा रखो। देवदूत कहते हैं, वे इस परिवर्तन के दौरान तुम्हारे साथ चलेंगे। वे तुम्हारे अंतर्ज्ञान को मार्ग दिखाएंगे, तुम्हारे हृदय को मजबूत करेंगे और तुम्हें सुरक्षित रखेंगे। इसीलिए डरो मत, तुम्हारा मार्गदर्शन किया जा रहा है। तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। महादेव कहते हैं, अब खोने के लिए कुछ नहीं, बस पाने के लिए सब कुछ है। हो सकता है तुम किसी जगह को छोड़ रहे हो, लेकिन तुम अपनी नियति में प्रवेश कर रहे हो। हो सकता है तुम किसी परिचित चीज को, अभी यही द्वार खुल चुका है। ग्रहों की चाल ऐसी हो चुकी है कि जिनके खिलाफ साजिशें रची गई थीं, अब वही लोग सच का झंडा लेकर खड़े होंगे। जो तुम्हें गिराने में लगे थे, अब वही गिरने वाले हैं। उनके बनाए जाल में अब वे खुद फंसेंगे। ऊपर वाले ने सब देखा है। हर आंसू, हर धोखा, हर दर्द, सब गिना जा चुका है। अब फैसला होगा और न्याय भी होगा। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे चालें चल रहे थे, उनकी पोल खुलने में अब देर नहीं है। जिसे तुमने अपना समझा था, वही पीठ में छुरा घोंप गया, लेकिन अब उसकी असली पहचान सामने आएगी। ग्रहों का संयोग बता रहा है, अब वक्त है पलटवार का, अब वक्त है उठ खड़े होने का। तुम्हारे भीतर की आग, जो लंबे समय से शांत थी, अब भड़कने वाली है। याद रखना, जब भाग्य करवट लेता है तो सबसे पहले सच सामने आता है और उसी सच से तुम ताकत बनते हो। यदि अब तक किसी ने तुम्हें दबाकर रखा था, तुम्हारे हक छीने गए थे, तो अब समय है उन्हें वापस लेने का। साजिशें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न रही हो, सच को हराया नहीं जा सकता। इस बार जो झूठ बोलेंगे, वह खुद अपने झूठ में डूबेंगे। कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं, ऊपर से मुस्कुराते हैं, अंदर से जहर फैलाते हैं, लेकिन उनकी चालें अब टिकेंगी नहीं, क्योंकि ऊपर वाला अब तुम्हारे साथ खड़ा है। अगर तुम यह सुन रहे हो तो यह संयोग नहीं है, यह संदेश तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें अपनी ताकत पहचाननी होगी, अपने विश्वास को फिर से जगाना होगा। अगर किसी काम में रुकावट आ रही है, मत टूटो। वह रुकावट इसलिए है क्योंकि कुछ पुराना खत्म हो रहा है और कुछ नया, कुछ बड़ा शुरू होने वाला है। अब जो भी कदम उठाओ, पूरे आत्मविश्वास से उठाओ, क्योंकि तुम्हारे साथ वह अदृश्य शक्ति है जो अब तक सिर्फ देख रही थी, लेकिन अब तुम्हारे लिए लड़ने उतर चुकी है। ऊपर वाले का न्याय बहुत सटीक है। जो जैसा करेगा, अब वैसा ही पाएगा। जिसने तुम्हें दर्द दिया, उसका हिसाब अब शुरू है। अगर तुम सच की राह पर हो तो डरना मत, बस आगे बढ़ते रहो, क्योंकि अब तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है। अगर तुम इस बदलाव को महसूस कर पा रहे हो तो नीचे कमेंट में जय सत्यदेव जरूर लिखो, ताकि सच की आवाज और ऊंची हो सके। और अगर ऊपर वाले की कृपा बनाए रखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ भविष्य नहीं बताता, यह किस्मत बदलने की चेतावनी देता है।
सावधान रहो, तैयार रहो, क्योंकि अब पर्दा उठने वाला है। और जब सच सामने आएगा, कई चेहरों से नकाब उतर जाएगा। कभी कभी ब्रह्मांड बहुत खामोशी से सब बदल देता है। लोग सोचते हैं सब पहले जैसा है, पर असल में सब उलट चुका होता है। अब जो ऊपर जाने वाले हैं वह वही लोग हैं जिन्हें अब तक नीचे रखा गया, जिन्हें नजरअंदाज किया गया, जिन पर हंसी उड़ाई गई, अब उन्हीं की आवाज गूंजेगी। सावधान रहो, क्योंकि अभी ग्रहों की चाल तेज है, और जो लोग दूसरों की किस्मत से खेल रहे थे, अब किस्मत उनके साथ खेल खेलेगी। एक एक झूठे की, एक एक चाल का हिसाब होगा। जिन्होंने दूसरों की मेहनत का फल छीन लिया था, अब उनके जीवन में ऐसी सच्चाई आने वाली है जो सब कुछ हिला देगी। कुछ बदल देगा और बदल कर रहेगा। लेकिन तुम्हारे लिए अब वह समय आ रहा है जब रोशनी तुम्हारे कदमों के नीचे चलेगी। जो रास्ता अब तक धुंधला था, अब साफ साफ दिखने लगेगा। ऊपर वाले की शक्ति तुम्हारे साथ है। पर एक बात हमेशा याद रखना, अगर दिल साफ है तो कोई ग्रह तुम्हारे खिलाफ नहीं जा सकता। पीछे छोड़ रहे हो, लेकिन तुम कुछ दिव्य और नया पा रहे हो। सकता है तुम अज्ञात में कदम रख रहे हो, लेकिन वह रास्ता ईश्वर की योजना का हिस्सा है। यह परिवर्तन सज्जा नहीं, एक उपहार है। यह तुम्हारी प्रार्थनाओं का उत्तर है, भले ही यह अप्रत्याशित रूप में आया हो। महादेव कहते हैं, तुमने शांति, स्थिरता, स्पष्टता और नई शुरुआत के लिए प्रार्थना की थी। अब वे सभी उत्तर एक साथ प्रकट हो रहे हैं। स्वर्ग तुम्हारे जीवन को तुम्हारे भले के लिए पुनर्गठित कर रहा है। तुम सोच रहे हो कि तुमसे कुछ छीना जा रहा है, पर स्वर्ग कहता है, मैं उसकी जगह कुछ और बेहतर रखी रहा हूं। ईश्वर तुम्हारा हृदय देखते हैं, तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारे प्रयास, तुम्हारी दयालुता और तुम्हारा धैर्य। वह जानते हैं तुमने कितना कुछ चुपचाप सहा है, और अब वह कहते हैं, तुम्हारा नया स्थान, तुम्हारा नया वातावरण मेरे प्रेम का प्रतिबिंब होगा। इस बदलाव के दौरान तुम अकेले नहीं हो। देवदूत तुम्हारे चारों ओर हैं, दिव्य प्रकाश और सुरक्षा के घेरे में। महादेव कहते हैं, अपना हृदय तैयार करो। कुछ बदल रहा है, कुछ खुल रहा है, कुछ सुंदर तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। विश्वास रखो, तुम सुरक्षित हो। तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। ईश्वर सब कुछ उस तरह संभाल रहे हैं जिसे तुम अभी नहीं देख पा रहे, पर जल्द ही समझ जाओगे। वह अब इतनी गहराई से कार्य कर रहे हैं कि अदृश्य लोक भी उनकी योजना से हिल उठे हैं। महादेव कहते हैं, मैंने तुम्हें चुपचाप बोझ उठाते हुए देखा है। मैंने तुम्हारे हृदय के चारों ओर दर्द के बाद देखे हैं, लेकिन अब तूफान थमने वाला है। स्वर्ग तुम्हें ना तो छोड़ रहा है, ना अनदेखा कर रहा है। देवदूत अभी तुम्हारे निकट हैं, क्योंकि तुम्हारे जीवन में अब एक निर्णायक परिवर्तन हो रहा है। महादेव कहते हैं, जो तुम महसूस कर रहे हो वह कल्पना नहीं है, वह तुम्हारी आत्मा की चेतावनी थी। और आज यह संदेश तुम्हारे पास इसलिए आया है क्योंकि वह क्षण आ चुका है जब तुम्हें स्वर्ग के संकेतों को अनदेखा नहीं करना चाहिए। तुम उस स्थान को खोने वाले हो जहां तुम अभी रहते हो, पर यह विनाश नहीं, सुरक्षा का संकेत है। यह अंत नहीं, शुरुआत है। यह खोना नहीं, उद्धार है। यह इसलिए नहीं हो रहा कि अंधकार ने जीत हासिल कर ली है, बल्कि इसीलिए कि ब्रह्मांड तुम्हें तुम्हारे अगले अध्याय की ओर ले जा रहा है, एक ऐसे नए दौर की ओर जहां तुम्हें अपनी वर्तमान सीमाओं से ऊपर उठना होगा। भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, और हां, कभी कभी शारीरिक रूप से भी। जो जगह तुम अब पीछे छोड़ने वाले हो वह सिर्फ एक घर या कमरा नहीं है, वह एक ऊर्जा है, एक वातावरण है, तुम्हारे जीवन का एक पुराना चरण है, एक सोच का पैटर्न है, एक भावनात्मक स्थान है जो अब तुम्हारे विकास के लिए बहुत छोटा हो गया है। तुम अपने आसपास के माहौल से इतने आगे बढ़ चुके हो कि तुम्हें खुद भी इसका एहसास नहीं हुआ। तुम्हारा मन बहुत पहले ही उस पुराने संसार से निकल चुका था। तुम्हारी आत्मा ने तो पहले ही अपने अगले
अध्याय के दरवाजे पर कदम रख दिया था। लेकिन तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आदतें, तुम्हारी वफादारी, तुम्हारी स्थिरता की चाह उसी पुराने स्थान से बंद ही रही, क्योंकि तुमने सोचा मुझे टिके रहना चाहिए, मुझे निभाना चाहिए। पर अब ब्रह्मांड कहता है समय आ गया है आगे बढ़ने का, और अब तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता। तो चलिए मित्रों, राधा रानी का नाम लेकर इस वीडियो को समाप्त कर